7 बार होगा। 2 हुआ, चलो रखो, हटाओ 3, हटाओ हुआ। हवा दे होने दोनों के पास मार के आराम से बैठते थे। बैठ जा बउआ, पहले बैठा बैठे ले। चलो गीत याद कर ले बने बने जितना जितना बना ले जे अपने मोबाइल में। हां वीडियो बनावे लग तू अथी करो ना। आ जितना गरियावे को तो गल्ला सब को के गरिया दी हम। लगूगा तो होगा। लगूगा धर। हेलो जी, हेलो। ओइसे बोलबू ना। हेलो जी, हेलो। देखो बुआ, शादी विवाह में सिंदूरदान से पहले शादी हो रहा कन्या को 7 वचन होता है। 7 वचन क्या होता है शादी देखेंगे कि सुतेल की मैया। शादी विवाह की जो भी कार्यक्रम है वह हो गया है, सिर्फ सिंदूरदान है। तो सिंदूरदान होने से पहले कन्या अपने वर से वचन मांगती है, जो 7 वचन होता है। वह वचन क्या होता है उसको सुनिए। पहला वचन होता है कि तीर्था व्रतो ध्यानम यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कर्म क्रिया बांग वाणी तदा तुझन जलाता कन्या वाक्य प्रथम कुमारी। पहला वचन होता है कि आप कोई भी तीर्थ, यात्रा, व्रत, उद्यापन, दान आदि कर्म करते हैं तो आप मुझे अपने साथ लिए हुए करना स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपके साथ हूँ। यानी कि कोई भी तीर्थ यात्रा स्थान पर जाओ, पूजन पाठ हवन कीजिए तो दोनों साथ मिल करके पूजन करने का यदि आप संकल्प लेते हैं, मेरा वचन मानते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। दूसरा वचन होता है कि देवी देवताओं के लिए हवन दान या पितृ देवताओं के लिए हवन दान करते हैं तो उसमें भी आप मुझे अपने साथ लिए हुए करना स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपके साथ हूँ। तीसरा वचन होता है कि परिवार और गांव आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपके साथ हूँ। चौथा वचन होता है कि अन्न तथा धन जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप में खर्च करना आप स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपके साथ हूँ। कन्या का 5वां वचन होता है कि आप मंदिर या बाग या तालाब या कुआं नदी आदि बनाते हैं तो उसके प्राण प्रतिष्ठा पूजन में आप मुझे अपने साथ रखना स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपके साथ हूँ। कन्या का 6वां वचन होता है कि आप देश में रहिए या विदेश में रहिए, कहीं न कहीं रहने के लिए, खाने के लिए, रोजी रोजगार का, व्यापार का व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा। तो दोनों के तालमेल सूझबूझ से कोई भी कार्य करना आप स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपके साथ हूँ। कन्या का 7वां वचन और आखिरी वचन होता है कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, यदि आप उसका सेवन न करने का प्रतिज्ञा करते हैं तो ही मैं आपके साथ हूँ। यह हो गया कन्या का 7 वचन जो कन्या अपने वर से मांगती है। जब कन्या 7 वचन मांगती है तो वर का भी यानी लड़का का भी 3 वचन जरूर होता है कि हम आपका 7 वचन मानेंगे तो मेरा 3 वचन भी आपको जरूर मानना होगा। तो तीसरा वचन क्या होता है? तीनों वचन में पहला वचन होता है मदया चितम सदा मदाज्ञा प्रतिपालन्य
पतिव्रता धर्म प्रायणी यदि तवम सर्वमित्र प्रयत्नम। दूसरा होता है क्रीडा शरीर संस्कार समाज ज्योत सब दर्शनम। हास्यम प्रगृह यानी त्यजेते पुरुषित कह। तीसरा वचन होता है उद्पाने मद पाने च राजा द्वारे पिता गृह आज्ञा बिना न गंतव्य पति व्रत प्रायणे। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है जाके उठ ले आज सूत्र मेरे मन के अनुसार तुम भी अपना मन रखते हुए सदा हमारी आज्ञा का पालन करना। और पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करते रहना। साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी उत्सव में या दूसरे के घर मेरी अनुपस्थिति के मत जाना तथा पर पुरुषों के साथ हास परिहास हंसी मजाक नहीं करना। इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे में आदि में मदिरालय या मदिरा पीने वाले मार्ग में राजा के द्वार यहाँ तक पिता के घर कभी मेरी आज्ञा के बिना न जाना। यदि मेरी यह वचन तुम्हें स्वीकार है तो तुम्हारे साथ वचन मुझे स्वीकार है। बोलो बउआ तुम प्रतिवचनम, बोलिए प्रतिवचनम। आप बोलिए बउआ प्रतिवचनम, फिर बोलिए बउआ प्रतिवचनम, बोलिए प्रतिवचनम, बोलिए प्रतिवचनम, बोलिए प्रतिवचनम। प्रतिवचनम का मतलब हुआ एक दूसरे के वचन को स्वीकार करना। वचन आया न समझ में, सातों वचन बउआ क्या आया न समझ में तुमको? आपको बउआ 3 वचन आया न समझ में कि जो भी जीवन में कार्य करना है, हंसी हो खुशी हो, पिता के घर हो या फिर कोई परिवार का घर हो, अब जो भी काम करना है इनका आज्ञा लेकर के करना है। और आपको जो भी सुख दुख हो, जो कुछ भी कमाइए पूरा नहीं दीजिए, जो कुछ भी बचे 100 कमाइए तो 10-20 दीजिए, ताकि यह भी जमा करे सही समय पर आपको कोई भी जो है कार्य चलाए, काम चलाए, ऐसा मुसीबत आए या कोई काम पड़े तो यह पैसा आप ही का उस समय काम पड़े। कोई भी अगर जो कार्य करना है तो दोनों के ताल में से, सूझबूझ से, दोनों का सहयोग से, दोनों के खुशी से कोई भी कार्य को करना है। हाथ बेला जो है यहाँ पे रखिए भगवान भी और प्रणाम कीजिए। झगड़ा भी सब शादी ब्याह हो है तो पंडित हजामी के सारी कपड़ा पंडित जी हजामी के आवे कुआ लगे बढ़िया के बाबा जी के तो देवे कइने पर पूछबे कइने हल्दी के थाली में शादी में वो कपड़ा वही बरियाती देबे न भैया तोरा 5 गो पुनिया के कपड़ा देवे पड़े। पंडित जी के हजाम के कुम्हन के माली के सबासिन के पटखड़ा होगरी कुम्हन के ये सब कपड़ा तोरा भेजे पड़ता है। तो यहाँ तो 2 गो पंडित हजाम में हवा 2 के कपड़ा संतरो हो गए वो आपको ना मांग रहे सब के पटखड़ा भी मिला है चलल आवे जब कर अली के अपने लायक है देव ठाकुर को ब्राह्मण के कपड़ा दे